वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक नो कॉन्टैक्ट। आपके पर्सन की इस नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमली फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने नो कॉन्टैक्ट के बारे में सोचें। ये नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ करंटली किस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहा है। ओके, नो कॉन्टैक्ट। मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर राइट नाउ इस वक्त किस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहे हैं और कोई सब सिचुएशन में क्या फील हो रहा है। देयर फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर आप इस इंसान को एक स्टेबल ग्राउंडेड एक न्यू बिगनिंग का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन क्लोज ऑफ नजर आ रहा है। कुछ भी एक्सेप्ट या कुछ भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या मान नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर जो जिस तरीके का प्रपोजल आप इस इंसान को दे रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर मुझे जैसे कि ये इंसान एक क्रॉस रोड पर है। इस इंसान को नहीं पता, ये हर चक्रा ब्लॉक इस इंसान का इस वक्त। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड हुआ है इस वक्त। ये इंसान काफी फिक्स साइन का हो सकता है, स्ट्रबन नेचर हो सकता है। ठीक है, एक स्ट्रबन हुआ है, सुनना समझना नहीं चाह रहा। ठीक है, आपने इस इंसान को कुछ ऑफर किया है, आप इसके साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, मैरिज या कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके माइंड में मैरिज और कमिटमेंट चल रही है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कोई खास क्लैरिटी नहीं नजर आ रही। जो आप चाह रहे हैं वो इंसान वैसा नहीं सोच रहा। ठीक है, पूरी सिचुएशन को लेकर क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, किस तरीके का ऑफर यहाँ पर ये इंसान क्या चीज सोच रहा है यहाँ पर इस वक्त। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। आप क्लैरिटी चाहते हैं, फर्दर फ्यूचर के लिए आप क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट ब्रेक हो या एक दूसरे, अगर आप इस रिश्ते पे वर्क कर भी रहे हैं तो इसका फर्दर फ्यूचर क्या है, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाह रहे हैं आप इस इंसान से। ठीक है, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स। ओके, ये आप मतलब कि आप कंफ्यूजन से बाहर आना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं इंसान कंफ्यूजन से बाहर निकले, आपको क्लैरिटी दे, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दे, आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखे, आपके साथ एक क्लियर कट होकर बात करे। ठीक है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। ओके, आपके पर्सन को क्लैरिटी वो आ नहीं रही है जो क्लैरिटी चाह रहे हैं ना आप। ठीक है, आप जो यहाँ पर एक माइंड क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपके पर्सन काफी स्ट्रबन हुए हैं। आपके पर्सन को जो खुद समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस चीज को सोचना भी नहीं चाह रहे, समझना भी नहीं चाह रहे। आपके पर्सन एक ब्लैक एंड व्हाइट में स्टक हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप काफी कोल्ड ब्लंट और स्ट्रिक्टली होकर आप सवाल कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या करना है हमने। ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूं आया हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग की तरफ आना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ आना चाहते हैं, एक क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकता है ये इंसान। ठीक है, और स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन का फोकस क्या है इस पर। आपके पर्सन इस झगड़े से अभी डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं आपसे। इस टावर मोमेंट में आपके पार्टनर पढ़ना नहीं चाहते। आप लोग आपके साथ आर्ग्यूमेंट या आपके साथ किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। इस इंसान ने डिस्टेंस आपके साथ मेंटेन करा हुआ है, जानबूझकर किया हुआ है। ये पर्सन फजूल की प्रॉब्लम या फजूल की स्टकनेस में नहीं आना चाहता। ठीक है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपको देने के लिए, इसके पास आपको बताने के लिए फ्यूचर नहीं है। ये इस तरीके से देखता है फ्यूचर जैसे कि एक अनप्रिडिक्टेबल है, ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास आपको देने के लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है। ये अपने आप को मेंटल पीस की तरफ लेकर जाना चाहता है, स्टार मूवमेंट से निकलना चाहता है, लड़ाई झगड़े से निकलना चाहता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है इसने आपसे। आप ऑलरेडी यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हुए हैं, आप नहीं समझ पा रही है इंसान क्या चाह रहा है। आपके पर्सन इस मतलब कि इन सब चीजों से निकलकर, इल्यूजन और कंफ्यूजन इन सब से निकलकर अपनी लाइफ को एक पीस पे लेकर आना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त इस मतलब कि आपके पर्सन
इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ सोचें, क्लैरिटी पे आए। आपके पर्सन इमोशनली खुद कंफ्यूज है, आपके पर्सन एक मतलब यहाँ पर डाउट्स हैं आपके पार्टनर को फ्यूचर रिलेटेड। आपके पर्सन इसलिए आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई आंसर नहीं दे रहे या कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे इंसान आपसे ही शादी करेगा। हाँ, बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप काफी स्ट्रिक्टली यहाँ पर इससे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं या फ्यूचर को लेकर आप सवाल कर रहे हैं, इसकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके अंदर एक डाउट्स हैं, ठीक है, आप वो डाउट्स क्लियर कट करना चाहते हैं, जो आपके माइंड में एक फ्यूचर रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं यहाँ पर वो चीज होगी या नहीं होगी, आप ये चीज क्लियर करना चाहते हैं। आपको डाउट है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है और ये आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है या आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए आप थोड़े से एक मतलब कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए हुए, फ्यूचर को लेकर आप डिस्टर्ब हुए हुए, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा भी या नहीं, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज चल रही है। ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या करता है, इसके अंदर फीलिंग्स कुछ है भी या नहीं, लेकिन आप लोग के बीच काफी मन मिटाव है, काफी यहाँ पर आपके पर्सन उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे जिस टॉपिक को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके थॉट और इसके थॉट में डिफरेंस आ चुका है कि आपके पर्सन अभी नहीं चाहते कि फ्यूचर को हम प्लान करें या फ्यूचर के ऊपर हम कुछ प्लानिंग करें या बातचीत करें, हम फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, आपके पर्सन नहीं चाह रहे। आपके पार्टनर चाह रहे हैं, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अभी फ्यूचर पे बात नहीं करनी इस इंसान को, ठीक है। ये पर्सन नर्वस, कंफ्यूजन, डार्कनेस यहाँ पर इस वक्त चल रही है। फ्यूचर यहाँ पर अभी सेटल नहीं है। इस पर्सन का ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग से निकलना चाहता है, इसका फोकस अपने काम और कैरियर पे है। इसके पास चॉइसेस बहुत हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पे भी नहीं आ रहा है। इसको अभी अपनी फैमिली का प्रोवाइडर हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इस वक्त आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को चाहकर भी सोच नहीं सकता। इसको ऐसा लग रहा है ये तो मतलब कि आपसे बात कर रहा हो सकता है फन फ्लर्ट में या किसी कहीं और भी बात कर रहा हो सकता है, लेकिन अभी काम और कैरियर पे फोकस है ना, ये आपको कहीं क्लैरिटी देने वाला है, ठीक है। ये इस वक्त अपनी लाइफ में पीस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अभी इसके माइंड में मैरिज और कमिटमेंट नहीं चल रही, ठीक है। वो चीज ये फ्यूचर में देखी जाएगी, आने वाले वक्त में देखी जाएगी, नसीब और तकदीर क्या डिसाइड करती है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। भाई ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा इस रिश्ते में, इसलिए आपसे डिटैच हो रहा है, क्योंकि उसका फोकस, इसका काम, कैरियर है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये नो कांटेक्ट इसलिए हुआ है, इसको एक डिटैचमेंट यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मतलब कि जो आप आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर नहीं पाएगा। आप यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट और यहाँ पर आप सब कुछ चाह रहे हैं। आप इस इंसान के साथ चाह रहे हैं एक आप लोग एक मैरिज और कमिटमेंट पे टॉक करें, एक मैरिज और कमिटमेंट पे बात करें, जो कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। इसकी लाइफ जिस पॉइंट पर खड़ी हुई है, इसको फोकस अभी इस पे नहीं करना। ये आपको इमोशन जानता है आप कितने इमोशनल हैं, लेकिन आपको लेट गो कर रहा है, ठीक है। इमोशनली आपको समझना नहीं चाह रहा, सुनना नहीं चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा। जो यहाँ पर आप इस इंसान से आने वाले टाइम में डिमांड करेंगे, वो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। इस इंसान की फीलिंग्स क्या चल रही है, एग्जैक्टली फीलिंग्स और क्या है आपके लिए। भाई इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको इससे ज्यादा हर्ट करने से बेहतर है कि आपके साथ एक साइलेंट हो जाया जाए, आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। काफी मिस्टीरियस हुआ हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है और ये साइलेंट ही रहना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा कि इसकी जिंदगी की चीजें आपको पता चले, थोड़ा सा एक सीक्रेटिव होना चाह रहा है, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाह रहा है। ये आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इसके माइंड में भी आपके लिए ये चल रहा है डिस्टेंस मेंटेन करे, क्योंकि ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपसे शायद ऐसा हो सकता है बहुत फन फ्लर्ट में बातचीत कर रहा है और ये फन फ्लर्ट में कनेक्शन आप लोग की बातचीत काफी सीरियस होने लग गई, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ सीरियस होने लग गए, तो स्पाइसिस एनर्जी है, हाँ होल्ड करेगा। ये अपनी रिलेटेड चीजें आपसे छुपाएगा, अपनी फैमिली रिलेटेड या अपने फाइनेंसिस रिलेटेड एक हिडन नेचर मुझे नजर आ रहा है, ये हाइड करने वाला है, ठीक है। ये अपने फैमिली लाइफ को हील करना चाहता है, अपने फाइनेंसिस को हील करना चाहता है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता है। ये भी किसी भी स्टेबल माइंडसेट में नहीं है। आप इसको अपने सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखने, आपको ऐसा लगा था जब ये इंसान आपको मिला कि वही मिल गया जो आपको चाहिए था, लेकिन इसका ध्यान, इसका फोकस, इसको ऐसा लग रहा है हर चीज हो सकती है, लेकिन अभी फैमिली प्रॉब्लम्स को हील करना है, फैमिली लाइफ को हील करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये इस वक्त अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है। आप शायद आप मतलब कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इंसान समझने में आपने कोई गलती करी। ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, ठीक है। अब आप जो क्लैरिटी मांग रहे हैं, अब आप जो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मांग रहे हैं, तो यहाँ पर इंसान को ये चीज समझ में आ रही है कि आप यहाँ पर बहुत सीरियस हो चुके हैं इस सिचुएशन में, आप बहुत ज्यादा होपफुल हो चुके हैं इस सिचुएशन से, इसलिए डिटैचमेंट, इसलिए लेट गो करा इसमें सिचुएशन को, क्योंकि आप यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं, ठीक है।
और कि इसका एक्शन आपकी तरफ क्या रह सकता है, फर्दर इस पर्सन के मूवमेंट या एक्शंस आपकी तरफ क्या रह सकते हैं। भाई यहाँ पे डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर एक डेस्टिनी है, ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनी वर्क कर रही है, आप लोग का मिलना, आप लोग का कनेक्ट होना यहाँ पर डेस्टाइन था, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनी बहुत ज्यादा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं डेस्टिनी से अपनी चीजें, ठीक है। यहाँ पे व्हील, यहाँ पर इस पर्सन, यहाँ पर एक व्हील जैसे कि किसी और तरीके से फेवर में टर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक टावर मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, चीजें बिखरी हैं, फॉल आउट हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर दोबारा रीबिल्ड करने का टाइम है। जो आप लोग की बुनियाद थी वो एक स्टेबल नहीं थी, जो आप विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे वो स्टेबल बुनियाद नहीं थी, या जो आप लोगों ने यहाँ पर एक मतलब कि जो एक बेस बनाया था वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, जो कि आपको लग रहा था मजबूत है। ये सब कुछ गिरा इसलिए क्योंकि ये एक नादानियों पे, ये एक इनिशियल स्टेज पे था ये सब कुछ, और आपको लग रहा था बहुत सीरियस है ये सब कुछ। नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिचुएशन को, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को और सिचुएशन को हील करना पड़ेगा। खाली विश करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या और भी लोग आपसे सवाल करते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, आप कब आगे बढ़ेंगे, आप कब शादी करेंगे, आपकी विश है आप शादी करें एक ऐसे इंसान से जो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी हो। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस, आप लोग का मिलना बहुत मुश्किल से होता है, या यहाँ पर आप अक्सर इससे बात करने के लिए वेट करना पड़ता है आपको, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर थिंकिंग में रहने वाले हैं, लोगों की बातों को आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा था यहाँ पे चीजें आपकी लाइफ में बेहतर होने जा रही हैं, आपको वो मिल गया जो आप विश कर रहे थे, उस तरीके का इंसान मिल गया, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन मिल गया, जिसके साथ आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आप किसी को शायद बताए, लोग आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में आप बातें कर रहे हैं कि मतलब कि आपने फिर कोई ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक करी है जो वापस आपने अपनी जिंदगी में या तो रिपीट करी है, या तो आपने फिर कोई बेवकूफ़ी करके दिखाई है। लोगों की नज़र में आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको एक बेवकूफ़ और एक मेच्योर पर्सन समझते हैं, ठीक है। आप ही हैं जो लोगों पे बिला वजह ट्रस्ट कर लेते हैं, आप बहुत यकीन कर लेते हैं, मतलब कि शायद ये आपके साथ पहली बार नहीं है जो पहली बार हो रहा है, आपने फिर दोबारा कैसे, आपको ऐसा लग रहा है आपने किसी रॉन्ग इंसान पे ट्रस्ट किया है। लेकिन ये इंसान एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ सकता, अपनी फैमिली को उस हाल पे नहीं छोड़ सकता। हाँ, आप लोग के बीच क्लोजनेस बढ़ी, आप लोग के बीच बातें शातें बढ़ी, क्योंकि मतलब कि आप दोनों ही एक अदर जेंडर हैं, ठीक है। एक अट्रैक्शन होती है, एक मैग्नेटिक पुल होता है, जब हम लोग को एक दूसरे की कंपनी पसंद आती है तो एक दूसरे के लिए हम एक अच्छे साबित जब होने लग जाते हैं, एक दूसरे को पसंद आने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए, फिर हम ख्वाब, खास तौर पे एक फीमेल, एक फेमिनिन एनर्जी ख्वाब देखती है मैरिज के, कमिटमेंट के। लेकिन उसमें से कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा, देखो तो जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बाहर के काम करता है, जो प्रैक्टिकल उसको सोचना पड़ता है, जैसे मैस्कुलाइन, वो बहुत ज्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी सोचती है। ये मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी होती है, मेल में भी होती है। जो फीमेल आपसे बहुत अच्छे से कुछ टाइम पहले बातें कर रही थी, ऐसा हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट की हो गई कि आपके पास तो कुछ लाइफ को या जिंदगी को चलाने के लिए इनफ आपके पास पैसा नहीं है या अर्निंग नहीं है, तो कैसे चलेगी। आप इतने इमोशनल हो रहे हैं, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो फीमेल एकदम एंटी हो गई, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी जिस फीमेल में होती है वो इस तरीके के थॉट, एक प्रैक्टिकल थॉट्स में भी आ जाती है, और जिसमें एक यहाँ पे मैस्कुलाइन भी कुछ इस टाइप के होते हैं कि आप लोग का शायद स्टेटस डिफरेंस है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, जिस फीमेल से डील कर रहे हैं, उसका और आपके बीच एक स्टेटस डिफरेंस है। आप फीमेल अब समझ रही है कि आप उसकी ख्वाहिशात तो बात में पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस हो, यहाँ पर एक सामने वाला इंसान बहुत होपफुल हो रहा है कि चलो मैरिज हो जाएगी, एक स्टेबल फीमेल से मैरिज हो जाएगी, आप इसको अपने से अच्छे लग रहे हैं, अपने से ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा भी होता है, कोई मेल ऐसा है जो स्टार्टिंग में उसने बातचीत करी, लेकिन उसको पता है उसको फ्यूचर में उसको सारी जिम्मेदारी उठानी है, प्रैक्टिकल मुझे होना है, सारी जिम्मेदार मुझे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फीमेल या मेल की रीडिंग नहीं होती, आपके पर्सन फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, लेकिन उसके थॉट में एक आप लोगों के बीच एक स्टेटस डिफरेंस चल रहा है, फाइनेंशियल डिफरेंस चल रहा है, या ये कैसे आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, या फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक हो रही है। जो भी फीमेल या मेल है, आप भी फ्यूचर का सोच रहे हैं, दोनों सेम है, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट सोच रहे हैं, ये इंसान ये सोच रहे हैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करेगा। इसके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस है अपनी फैमिली, वर्क को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। ये इस वक्त अभी पीस में रहना चाहता है, बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी में चलना चाह रहा था, लेकिन आप सीरियस हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा आप फास्ट चल रहे हैं, आप यहाँ पर फास्ट डिमांड कर रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है। ये इस इंसान ने कभी आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे हैं सिचुएशन को लेकर। गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा,
आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, एक गोस्टिंग वाली एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी कंडीशन में, इस पूरे रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपको आपका लर्निंग का टाइम चल रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और ये सब कुछ आपको बहुत कुछ सिखाएगा। टेयर एंड जॉय एंड सैडनेस, आप काफी सैड हैं, ठीक है, आपका एक लर्निंग का टाइम चल रहा है, तो आप लर्निंग करें, आपको कुछ सीखने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। प्लांट द सीड, अपनी अच्छाइयों के प्लांट सीड करते रहें, ये आपको जब घना दरख्त बनता है तो अब आपको छाँव जरूर देता है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट विद गाया, ठीक है, रूट से कनेक्टेड रहें अपनी लाइफ में, वो करें जो सही है, ठीक है। जो सामने वाला इंसान कर रहा है वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन के लिए आपके लिए सारे डोर्स ओपन है, मैनिफेस्ट करते रहें, पॉजिटिव रहें, और एक लर्निंग टाइम है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस ना हो, ठीक है। एक्सेप्ट लव, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आए, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो भी प्यार में आपसे कनेक्ट होता है उसके साथ एक्सेप्ट करें। स्पीक योर माइंड, आप लोग टेलीपैथिक कनेक्शन में हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर स्पीक योर माइंड, आपका दिमाग आपको कुछ कह रहा है, आप सुने, एक आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, वो सुने, ठीक है। आपको इस इंसान से प्यार नहीं मिल रहा है, जहां से प्यार मिल रहा है वहां से एक्सेप्ट करें। मैं ये नहीं कह रही पेरेंट्स से मिल रहा है, सिबलिंग से मिल रहा है, ये वो वाला प्यार नहीं कह रही। आप एक उस फील्ड में चले जाएं, आप मेंटली तौर पे आप ऐसे हो जाए कि किसी के साथ भी आप प्यार में कनेक्ट हो रहे, नहीं, ठीक है। अपने आप को खराब नहीं करना, अपने करेक्टर को खराब नहीं करना। ये देखें, प्यार मेरे ख्याल में अगर इंसान कभी प्यार करता है तो वो एक ही बार हो सकता है लाइफ में, वन टाइम प्यार होता है, उसके बाद जो होता है वो जगह को फिल करने के लिए हमारी लाइफ में लोगों को रखा जाता है, ठीक है। प्यार व्यार नहीं होता, फिर ये होता है कि हाँ जिंदगी है, जिंदगी को चलाना है, उसको फिलअप करना है, और अगर आप लकी हैं, अगर आपको एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिल जाता है, आपको इज्जत देने वाला इंसान मिल जाता है, प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर आपको फिर एक वो नेचुरल सी चीज होती है, उस इंसान की अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी आपको अपने करीब लेकर आती जाती है, ठीक है। और चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें। और थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन है प्यार की, ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी होती होगी, तो डिफिकल्ट है हर इंसान से प्यार करना, ठीक है, मुश्किल है उसकी आदत डालना, और मुश्किल है किसी की आदत हटाना, ठीक है। तो ये आई नो, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम आसानी से कह देते हैं कि आगे बढ़ जाओ, नहीं, मुश्किल है, आई नो, लेकिन जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, जो चीज़ आपको पेन दे रही है, जख्म बनी हुई है, नासूर बनी हुई है, तो उसमें ठहरना परेशानी है, उसमें ठहरना पेन है, ठीक है। वो आपको एक गलत भी बना सकती है, इंसान आपको एक ऐसा इंसान बना सकती है जो डार्कनेस में रहता है, जो उसके बाद फिर एक रिवेंज के अलावा कुछ नहीं लेना चाहता दुनिया से, ऐसा इंसान भी बना देती है। तभी हम कहते हैं लेट गो करो, तभी हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता निकलो, अपने सेल्फ पे फोकस करो। जो चीज़ आपको तकलीफ देती है वो आपको उसी चीज़ में आप इंडल्ज हो जाते हो, उस चीज़ को आप एडॉप्ट कर लेते हो अपने अंदर, ठीक है। फिर आप एक गलत इंसान बन के निकलते हो, फिर दुनिया के लिए आप वो हो जाते हो जो आप कभी थे ही नहीं। आपको लगता है कि प्यार मोहब्बत कर लिया, बहुत अच्छे इंसान बन गए, क्या मिला, धोखा और नफरत, और लोगों ने फायदा उठाया, अब हमारी बारी है। तो बचो, फोकस अपने सेल्फ पे ले जाओ, जो गलत कर रहा है लेट गो, उसको अपना कर्मा भुगतने दो, अपना कर्मा मत बिगाड़ो। हमारा कहने का मकसद ये होता है कि अपनी लाइफ में बैलेंस रखो, अपने ऊपर काम करो, ताकि आपका कर्मा बैड ना हो। क्योंकि देखिए, आप अंधेरे में रहोगे, अंधेरे की आदत हो जाएगी, रोशनी में रहोगे, रोशनी की आदत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, हमारी साइकी ऐसी है ना, हम खाते रहेंगे। अब बाहर लोग रोटी से ज्यादा ब्रेड खाते हैं, ब्रेड से सब कुछ खा रहे होते हैं, तो उनको आदत ब्रेड की हो गई। वो आएंगे एक एशियन मुल्क में भी, तब भी वो ब्रेड से खाएंगे, तो आदत की बात है। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ आदत हो जाती है, उस चीज़ की आदत हमारे घर में, हमारे माइंड में एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। जिस चीज़ में ज़्यादा पड़े रहोगे, अब पानी में जिनके घर होते हैं उनको पानी में रहने की आदत होती है, जिनकी ड्राइनेस पे घर होते हैं, जिनके ड्राई जगह पे घर होते हैं, वो ड्राई पे रहते हैं, अपनी उस पे रहते हैं। उनसे पूछोगे कैसे गुजारे जिंदगी, बोलते बहुत आसान है, और हमसे पूछोगे हम बोलेंगे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज्यादा आपका असर होता है जिस चीज का आपके ऊपर, वो चीज आपको मेंटली तौर पे उतना ही डिस्टर्ब करती रहती है, ठीक है। तो अच्छी चीज की आदत डालो, अगर सेल्फ पे फोकस आ जाएगा, आप उस चीज से निकलना आसान है। एक तो अच्छा कर्मा भी अच्छा रहेगा, आप उस चीज को लेट गो कर भी दोगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज को, उस दलदल को भी छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सेल्फ वर्क करो, सेल्फ फोकस पे रहो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। आप तो वो एक अच्छी सोल, लेकिन जो वो डार्कनेस है वो आपको एक बुरी सोल बना सकती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।